जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। हे वंशी वाले प्रभु, जो भी श्रद्धालु आज आपके इन दिव्य वचनों को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे, उनके हर कष्ट हर लिए जाए और उनके अंतर्मन में शांति और विश्वास का दीप जलता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण के उन अमृत उपदेशों को सुनते हैं जो जीवन को एक नई दृष्टि और नई दिशा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि खुश रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे जीवन भर उलझे रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम बस अपने भीतर शांति बनाए रखो। सूरज की किरणें चाहे कितनी ही प्रखर क्यों न हो, वे समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती। उसी तरह दुनिया की बातें तुम्हारा मन तभी विचलित कर सकती है जब तुम भीतर से कमजोर हो। एक बार एक पक्षी ने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया, सब कुछ उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, पक्षी, उस घोंसले में एक विषैला सर्प घुस आया था, तू मेरी शरण में था, इसलिए तूफान भेजा ताकि तू उड़ जाए और तेरा जीवन बच जाए। हमारी भी जिंदगी में ऐसे ही कई तूफान आते हैं, पर हम नहीं जानते कि उस तूफान के पीछे भी परमात्मा की रक्षा छुपी होती है। यदि कभी तुम्हें लगे कि भगवान तुम्हें तकलीफों की ओर ले जा रहे हैं, तो धैर्य रखो, वो तुम्हें उन तकलीफों से पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। लोगों को दोष देने से समाधान नहीं मिलता। इसका एकमात्र उपाय है, अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे ही हम प्रभु से जुड़ते हैं, जीवन में शांति, प्रेम, सहनशीलता, ऊर्जा और संतुष्टि का अवतरण होता है। फिर हमें पता भी नहीं चलता और मन का बोझ हल्का हो जाता है। अगर भगवान तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं, तो विश्वास रखना, वे तुम्हें उससे कहीं अधिक देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। लोग मरे हुए इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं। काश जीते हुए इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझा जाता, तो ये दुनिया कितनी सुंदर होती। मत सोच इतना अपनी जिंदगी के बारे में। जिसने ये जिंदगी दी है, उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा ना। बीता हुआ कल भले ही कष्ट में रहा हो, पर आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। मन अंधा होता है, उसके पास न ज्ञान होता है न दिशा। इसलिए मन की बातों में आकर जरूरी कामों को टालना बंद करो। जब तुम बुद्धि से काम लोगे, तो यही मन धीरे धीरे तुम्हारा मित्र बन जाएगा। आज शायद ये मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हर दिन तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर रहा है। सामने सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं, जो सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान जीवित होना चाहिए। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, लेकिन अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। ठीक वैसे ही निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर जीवन में अकेलापन है, तो उसे एक वरदान समझो। प्रभु ने तुम्हें खुद को सुधारने के लिए थोड़ा और समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक खूबसूरत आदत है, वो जैसा भी हो बीत ही जाता है। कामयाब इंसान जरूरी नहीं कि हमेशा खुश हो, पर जो इंसान खुश रहना सीख गया, वो जरूर कामयाब हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलो, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास मत छोड़ो। लोग रंग बदलते हैं, पर मुरली वाला वक्त ही बदल देता है। मनुष्य का जीवन सिर्फ उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही उसका जीवन बनता है। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जीवन बहुत सुंदर है, कभी ये हंसाता है, कभी रुलाता है, लेकिन जो इस जीवन की भीड़ में भी मुस्कुरा पाता है, जिंदगी उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। रोकर हंसने का आनंद ही कुछ और होता है। हार जाना तो जीवन का एक हिस्सा है, पर हार के बाद जब हम जीतते हैं, तो वो जीत केवल उपलब्धि नहीं,
एक महान गाथा बन जाती है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल की जरूरत नहीं पड़ती। बस इतना अच्छा बनो कि दुनिया तुम्हारी मिसाल देने लगे। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, पर सच तो ये है मौत एक बार आती है। जिंदगी तो हर रोज एक नई सुबह बनकर मिलती है। जिस दिन तुम अपनी मुस्कान के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रुला नहीं सकती। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छा समय देखना है तो बुरे वक्त से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे के बिना रोशनी की कीमत समझ नहीं आती। सेवा करो सबकी, पर अपेक्षा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य तो केवल परमात्मा आंकते हैं। अपनी नजर उस पर टिकाओ जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जो तुमसे छूट गया। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र, अपने राज किसी से मत बांटो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ईस्ट और समय देने पर लोग तुम्हें हल्का समझने लगते हैं। अगर पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा हो रही है तो घबराओ मत। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता तो मेहनत से मिलती है, और केवल मेहनत से। छोटी छोटी गलतियों से बचो, क्योंकि ठोकरें हम अक्सर पहाड़ से नहीं, छोटे पत्थरों से खाते हैं। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता वो कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकता। देना शुरू कर दो, इज्जत भी आएगी, दौलत भी, और लोग भी। अपमान का जवाब लड़ाई से नहीं, सफलता से दो। इतनी ऊंचाई तक पहुंचो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाल दो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। जो साथ रहकर भी धोखा दे वो सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो तुम्हारे मुंह पर कठोर बात कह दे पर पीठ पीछे तुम्हारी भलाई की बात करे, वही असली मित्र है। साफ बोलने वाला कड़वा हो सकता है, पर विश्वासघाती कभी नहीं होता। अपने अतीत की गंदगी को त्याग दो, क्योंकि वो आने वाले कल को भी मलिन कर देता है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो जो चाहते हो वो हासिल करो, या जो पास है उसमें संतोष पाना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में अगर कुछ मिलता है तो वो है मां बाप का प्रेम। बाकी दुनिया में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला भी नजरें झुका ले। जब तक आप अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देते रहोगे, तब तक आप अपने जीवन में कभी हल नहीं पा सकोगे। कम बोलो, ज्यादा सुनो। शायद इसी कारण ईश्वर ने दो कान और एक मुंह दिया है। माफ बार बार करो, पर भरोसा सिर्फ एक बार। कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारी मुस्कान ही छीन ले। सच्ची सफलता वही पाता है जो हालातों पर रोने की बजाय उन्हें बदलने की ठान ले। कुछ भी स्थायी नहीं है। तनाव मत पालो, जो बीत रहा है वो भी बदल जाएगा। वक्त सब कुछ बदल देता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, कभी कभी हम खुद भी। जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हारे साथ कल होगा। यही है कर्म का नियम। बनना है तो किसी की जरूरत नहीं, किसी की कमी बनो, क्योंकि जरूरत कोई भी पूरी कर सकता है, पर कमी कोई नहीं। यदि किसी को कुछ देने योग्य ना हो तो कम से कम उसे दिल से एक सच्ची दुआ जरूर दे देना, क्योंकि दुआ ही वो तोहफा है जिसके लिए कभी कभी राजा भी भिक्षुक बन जाता है। जहां लगे कि हमारी उपस्थिति किसी को पीड़ा पहुंचा रही है, वहां मौन होकर हट जाना ही सच्चा परोपकार होता है। पाप, छल और कपट ये केवल उतने ही करें जितने का दंड तुम सह सको, क्योंकि सृष्टि न्याय प्रिय है। हर कर्म का लेखा जोखा इसी धरती पर पूरा होता है। यदि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो सोचो कहीं तुम उन जगहों पर भी चुप तो नहीं थे जहां सत्य बोलना धर्म था। प्रेम जो दिखने में निशुल्क है, वही वास्तव में इस धरती का सबसे महंगा सौंदर्य है। अब तक के जीवन से बस इतना ही जाना है। कुछ रिश्ते बहुत गहरे लगते हैं,
लेकिन जब टूटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें निभाने वाला सिर्फ तुम ही था। सुख और दुख, धूप और वर्षा जब एक साथ मिलते हैं तब इंद्रधनुष बनता है। इसलिए एक सुंदर जीवन के लिए सिर्फ धूप नहीं, थोड़ी बरसात भी चाहिए। चिंता तब जन्म लेती है जब हम अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीने लगते हैं। जो क्षण तुम्हें गिराते हैं उन्हें कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि वही पल तुम्हें जीने की नई समझ दे जाते हैं। सफलता में वो साथ होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, पर संघर्ष में वही टिकते हैं जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। जो सबसे अधिक बिखरा हो वही समय के साथ सबसे अधिक निखरता है। कभी कभी जीवन की कुछ गलतियां ही हमें उसका सही अर्थ समझा देती है। रिश्ते निभाने की एक ही कसौटी है, कमियां नहीं, अच्छाइयां ढूंढना सीखो। बिना किसी अपेक्षा के किसी की परवाह करना तुम्हारे चरित्र की सर्वोच्च ऊंचाई है। उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, क्योंकि इस संसार में वो सबसे जल्दी प्रसन्न होता है जिसका मन शांत है, जिसके शब्द संयमित हैं। वही व्यक्ति सत्य का अनुभव करता है और वही दुख से परे होता है। गुस्सा एक माचिस की तीली जैसा है, दूसरों को जलाने से पहले खुद को भस्म कर देता है। बुद्धिमता दो ही प्रकार के लोगों में होती है, एक जो उम्र से परिपक्व है और दूसरा जिसने कम उम्र में ही तूफान देखे हैं। इस संसार में जुनून सबसे बड़ी अग्नि है, मूर्खता सबसे बड़ा जाल, नफरत सबसे बड़ा राक्षस और लालच सबसे तीव्र धार है। गुणों की संख्या नहीं, गुणों की सच्चाई जरूरी है। सिर्फ 4 काफी है, सज्जन व्यवहार, निर्मल मन, सरल हृदय और निष्ठा। जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम्हारे सिवा कोई और नहीं, उसी दिन तुम्हारा असली जीवन प्रारंभ होता है। अपेक्षाओं को थामे रखना बंद करो, मन की शांति लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका दर्द कोई समझ नहीं सकता। जो दूसरों की खुशी छीनता है उसकी खुद की खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए, क्योंकि अहंकार और कपट से तो केवल महाभारत जन्म लेती है। हमेशा सही करो, ना कि आसान, क्योंकि सच्चाई का मार्ग कठिन होता है पर अंत में वही फल देता है। गरीबी जो सिखा जाती है वो पाठ जीवन में अमूल्य होता है। जैसे बोलते हो वैसे ही सुनना भी सीखो, यही संवाद की पहली कसौटी है। परमात्मा को अपना मित्र बना लो, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देंगे तब सिर्फ वही साथ निभाएगा। अपनी संगति ऐसी बनाओ जो तुम्हें ऊपर उठाए, तुम्हारे प्रति उत्तरदायी रहे और तुम्हें घर सा अपंत्व दे। मृत्यु के समय न वचन चलेगा न संबंध, केवल कर्म की रेखा खींचेगी तुम्हारा मार्ग। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति, वफादारी सबसे गहरा संबंध। अगर छल करोगे तो वही लौट कर आएगा, आज नहीं तो कल। सत्य के साथ जियो तो हर पल में सुकून मिलेगा। उपवास केवल अन्न का क्यों, कभी लोभ, द्वेष, ईर्ष्या और कटु शब्दों का भी त्याग करो। मन का संकल्प और शरीर का पुरुषार्थ जब एक ही दिशा में लगते हैं तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य के द्वार खटखटाने से बेहतर है कर्म की आंधी लाओ। द्वार स्वयं खुलेंगे। क्रोध भ्रम उत्पन्न करता है, भ्रम बुद्धि का नाश करता है और बुद्धि का नाश जीवन का पतन। पानी यदि मर्यादा तोड़े बाढ़ आता है, वाणी अगर मर्यादा तोड़े सर्वनाश होता है। धोखा देना एक ऋण है जो किसी न किसी दिन लौट कर आता ही है। कलयुग में हमेशा सजग रहो। यहाँ न मौसम स्थिर है न मनुष्य। ईश्वर कहते हैं जैसे तुम मुझे देखोगे मैं भी वैसे ही तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा। बदला मत लो, बस प्रतीक्षा करो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसका अंत भी ईश्वर तय करेगा। इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है समय। इसे व्यर्थ न गवाओ, अन्यथा अंत में केवल पछतावा हाथ लगेगा। तुलना मत करो। चांद और सूरज की चमक कभी एक साथ नहीं होती, पर दोनों ही अपने समय पर जगमगाते हैं। डर लगे
तो समझो तुम किसी महान कार्य की ओर बढ़ रहे हो। सपने बड़े हो तो परीक्षा भी कठिन होती है। पहाड़ नहीं, जूते में पड़ा कंकड़ तुम्हें रोकता है, उसे निकाल दो। मरी हुई मछलियां बहाव में बहती हैं, पर जो जीवित होती हैं वो अपना रास्ता खुद बनाती है। हौसले को अपनी परेशानी मत सुनाओ, परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बुलंद हैं। सच्चा विजेता वो नहीं जो शत्रु को हराए, बल्कि वह है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे। अगर किसी की बात से तुम अपने सपनों से पीछे हट गए तो याद रखना, वो सपना नहीं था, वो बस एक क्षणिक इच्छा थी। दूसरों की बातों को दिल पर मत लो जब तक वे तुम्हारी आत्मा को नहीं जानते। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छा बन जाओ। शायद तुम किसी की तलाश का उत्तर हो। उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चलना भी कठिन लगे तो रेंगते रहो, पर कभी रुकना मत। और अंत में गुरु ने कहा, हम सबके भीतर चल रही है दो भेड़ियों की लड़ाई, एक जो द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से भरा है, दूसरा जो प्रेम, शांति, दया और संतुलन से। जो भेड़िया तुम्हारे ध्यान का आहार पाएगा, जीत उसी की होगी। तो मित्रों, बस इतना ही आपसे अनुरोध है, जिन वचनों ने आपको सुना उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई आत्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।